नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले होम्योपैथी कंसल्टेंट आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता क्या है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर हम जानेंगे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होती है जो कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से छुटकारा दिलाने में सहायता करेंगी। तो दोस्तों, आइए हम इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता क्या है। जब दोस्तों हम मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करें, बहुत ज़्यादा हमें थकान महसूस हो, तब ऐसी कंडीशन में हमारा वाइटल सिस्टम जो कि होता है, एक ह्यूमन बॉडी का वाइटल सिस्टम होता है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स। इसके अलावा और भी वाइटल सिस्टम होते हैं जिनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत लो हो जाती है, कार्य करने की क्षमता लो हो जाती है, जिसके कारण हमें टायर्डनेस फील होता है। और ये टायर्डनेस यदि लगातार 6 महीने से भी ज़्यादा बना रहे तो यह क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहलाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ये सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करने पर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता है, उसे स्लीप रेस्टलेस स्लीप आती है, उसकी स्लीप में उसे प्रॉब्लम होती है, मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है पेशेंट। इसके अलावा कई पेशेंटों में हेडेक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डिजीनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है, बैठता है, लेटता है ज़मीन पर, तो उसे डिजीनेस फील होता है, चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है। इसके अलावा पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है, कई पेशेंटों की मेमोरी और उसे स्पीच में, थिंकिंग में प्रॉब्लम महसूस होती है। इसके अलावा सिम्टम्स देखे जाते हैं कि उनके जॉइंट्स में, मसल्स में उन्हें बहुत दर्द होता है और वह रेस्ट करते हैं तब भी उन्हें उनके टायर्डनेस में कोई भी इम्प्रूवमेंट फील नहीं होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंटों में सोर थ्रोट भी हो जाता है। कुछ पेशेंट टच, लाइट, स्मेल, साउंड के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। दोस्तों, अब हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। इस मेडिसिन को आप तब दे सकते हो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो और इसका पेशेंट इतना ज़्यादा टायर्ड होता है कि वह उसकी टेंडेंसी होती है लाइंग डाउन की, मतलब कि लेटे रहने की, कहीं भी जाके वह लेट जाता है। इसके अलावा वह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग होगा, इवन वह स्लाइटेस्ट वर्क भी जब करता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का डोज है, आपको देना है आधे कप पानी में इसकी 4 से 5 बूंद मिलाकर। इसे सुबह, दोपहर, शाम को दीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन में आ जाते हैं। दोस्तों, सेकंड बेस्ट मेडिसिन हमारी जैल्सीनियम 30। इस मेडिसिन को आप तब दीजिए जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, ड्राउजीनेस फील हो, इतना ज़्यादा ड्राउजीनेस फील हो कि उसे हमेशा सोते रहने की इच्छा होती हो, वह हमेशा सोता हुआ, लेटा हुआ पाया जाता हो। इसके अलावा दोस्तों, उसे आता है चक्कर आता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का डोज है कि आपको आधे कप पानी में इसकी 4 से 5 बूंद लेना है, उसे मिक्स करना है और उसे सुबह, दोपहर, शाम को पीना है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देंगे आपको। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।